बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रोफेसर फजल अब्बास। आज हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें आयन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल हैं। आयन क्या होता है? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। Any species which have any charge on it is called ion. कोई भी एटम, उसके ऊपर अगर कोई चार्ज है तो वो एक आयन कहलाता है। चार्ज जो है उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। एक हमारे पास चार्ज होता है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव। इसके हिसाब से हम लोग आयन को फर्दर दो टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक टाइप है इसकी केटाइन और दूसरी है एनाइन। केटाइन वो एटम होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब कोई एटम जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या कहलाता है, केटाइन कहलाता है। और कोई ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम एनाइन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है या नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। तो पॉजिटिव चार्ज आता है जब कोई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर कोई एटम, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास है, अब हम लोगों ने एग्जांपल्स लेनी हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 होते हैं और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और इसने ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, किसी नेबरिंग एटम को दे दिया। तो ये फिर क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया है केटाइन। ठीक है। इसी तरह हम लोग मिसाल लेते हैं एनाइन की। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे, आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इसे 8 मुकम्मल करने हैं। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मुकम्मल करने हैं, तो 1 चाहिए। तो ये किसी नेबरिंग एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो गेन करने की सूरत में ये क्लोराइड आयन बनेगा, मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास है आयन का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने ये कहा कि एनी स्पीशीज मुराद क्या, कोई एटम हो सकता है विच हैव एनी चार्ज, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का भी कोई चार्ज होता है ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड आयन। उसे हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। चार्ज हम लोगों ने कहा कि चार्ज 2 किस्म के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी बुनियाद पे आयन को 2 इकसाम में हम लोग डिवाइड करते हैं। कुछ आयन जो होते हैं वो केटाइन होते हैं, कुछ आयन एनाइन होते हैं। ये जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन्हें हम केटाइन कहते हैं, जिन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम एनाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनके ऊपर आता कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, नेगेटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। ये हम लोगों ने एग्जांपल्स ली हैं, इसके हिसाब से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन का।
जैसे बेटा आप लोगों ने पढ़ा कि कोई एटम जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है तो वो आयन बन जाता है। एज इट, जब कोई मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास मिसाल है, हम लोग मिसाल लेते हैं। इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल की जो है वो आगे दो मॉलिक्यूलर आयन की दो टाइप बनेगी। एक हमारे पास हो सकता है कीटोनिक मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन हो सकता है। दूसरा हमारे पास एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन हो सकता है। ठीक है, कीटोनिक मॉलिक्यूलर आयन वो होगा जिस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन वो होगा जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे आयन के हिसाब से हम लोगों ने की है। अब हम लोगों ने एग्जांपल्स लेनी है। मॉलिक्यूल चूँकि हमारे पास स्टेबल होता है, तो स्टेबल जो होता है उसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन खारिज करवा सकते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कीटोनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कीटोनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, अबंडेंस में होते हैं, ज़्यादा अबंडेंट आयन है, बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू एनोनिक, क्योंकि मज़ीद इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल गेन करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। तो इस वजह से इनोनिक जो है वो नहीं बन सकता। लेकिन होते हैं, इनोनिक भी होते हैं, ये नहीं है कि होते नहीं हैं, इनोनिक भी होते हैं, लेकिन अबंडेंट का मतलब कीटोनिक मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादा होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, He पॉजिटिव, हीलियम है, CH4 मीथेन के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह N2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स ली हैं ये हमारे पास कीटोनिक मॉलिक्यूलर आयन की हैं। इसी तरह हम लोग SO4 नेगेटिव 2, O2 नेगेटिव 2, तो ये हमारे पास किसके मिसालें हैं, इनोनिक मॉलिक्यूलर आयन की हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कीटोनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। अगर हमारे पास वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इस सूरत में वो क्या बनेगा, इनोनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। तो ये हमारे पास बेटा टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन का, जो कि हम लोगों ने स्टडी किया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल क्या होता है कि किसी एटम के ऊपर, किसी एटम के पास जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों उसके पास। ठीक है, जो कि शर्त ये है कि वो हमारे पास अनपेयर्ड हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर कोई एटम उसके पास ये हैं तो वो एक फ्री रेडिकल है। वो क्या है, एक फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेटा हम लोग किससे करते हैं, एक डॉट से करते हैं। किसी एटम के ऊपर डॉट लगा के हम लोग उसकी रिप्रेजेंटेशन करते होते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए होता क्या है, इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए अगर फॉर एग्जांपल होमोलेटिक हम लोग क्लीवेज करवा रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ होमोलेटिक। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, कौन सा, H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड बना हुआ था, कोवलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसने दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने शेयर करके ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब ये अगर हम लोग इसके ऊपर लाइट वगैरह फेंकते हैं तो वो क्या करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये बॉन्ड हम लोग तोड़ते हैं, होमोलेटिक क्लीवेज, ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा
और इसके पास भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जो कि हमारे पास एक जो है वो क्या होगा, एक ऐसे डॉट की सूरत में रह जाएगा। और ये फिर क्या बन जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल है और ये भी क्या है, फ्री रेडिकल है। ये भी क्या है, फ्री रेडिकल बन गया और ये भी हमारे पास क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। ये भी क्या है, फ्री रेडिकल बन गया। अब फ्री रेडिकल की बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ बेटा। फ्री रेडिकल की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव। क्यों? उसकी वजह ये है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उसकी वजह क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से किसी के साथ वो शेयर करके क्या कर लेते हैं, वो बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। इसी तरह हम लोग और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास Cl2 है। जब सनलाइट पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो अब क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा और दूसरा भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक और मिसाल लेते हैं, CH4 मीथेन है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम लोग कार्बन CH3 एक फ्री रेडिकल बन गया और दूसरा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। हुआ क्या था, ये हमारे पास मीथेन इस सूरत में है, फॉर एग्जांपल इस फॉर्म के अंदर है, ये 4 कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड है, तो ये बॉन्ड टूटा है। तो ये हमारे पास इस कार्बन ने जो ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना हुआ था, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और इस हाइड्रोजन ने भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये क्या बन गया, इस तरह हमारे पास मिथाइल बन गया फ्री रेडिकल, CH3 रह गया, एक फ्री रेडिकल बन गया उसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो भी फ्री रेडिकल बन गया। इसी तरह हमारे पास ये Cl2 की बात की है, क्लोरीन की, तो क्लोरीन के मालिक्यूल, ऐसा क्लोरीन का मालिक्यूल जुड़ा हुआ था ऐसे, ये बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या हुआ, टूटा, इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस सूरत में हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों एज इट फ्री रेडिकल बन गए ऐसे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक थे जिनमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास आयन क्या होता है। ठीक है, आयन क्या होता है, आयन हमारे पास कोई एटम, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, आयन की हम लोग 2 टाइप्स पढ़े, केटाइन और एनाइन। ठीक है, एग्जांपल्स भी ली और इसको हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, उसी से मॉलिक्यूल हम लोगों ने आगे मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, मॉलिक्यूल क्या होता है, और फिर उसका मॉलिक्यूलर आयन बनाया। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसकी 2 टाइप्स के बारे में बात की, कीटोनिक मॉलिक्यूलर आयन और इनॉनिक। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि कीटोनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो अबंडेंट में होते हैं। उसकी रीज़न भी मैंने बता दी थी बेटा, कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, स्टेबल होते हैं, और स्टेबल जो होता है मॉलिक्यूल, उसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन निकाला तो जा सकता है, लेकिन गेन करने की बुनियाद पे एनाइन बनते हैं, गेन करने की बुनियाद पे क्या बनते हैं, एनाइन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने की बुनियाद पे केटाइन बनेंगे, तो कीटोनिक बन सकता है, इनोनिक वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये कीटोनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ पर एक छोटी सी और बात मैं डिस्कस करूँ कि इसके लिए हमें क्या होंगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, इधर कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी चीज़ के हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल, इनके ऊपर आप लोगों ने क्या करनी है, हाई एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आप लोग एक्स रेस ये फाल करवाएं इनके ऊपर। जब वो इनके साथ टकराएंगी तो वो हमारे पास आगे फिर फर्दर क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे है, मोस्टली तौर पे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन मैं देता होता हूँ कि हाउ मॉलिक्यूलर आयन इज़ फॉर्म्ड, कैसे बनता है, तो उसके ये आप लोगों ने जवाब लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्री रेडिकल को डिटेल के अंदर बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम।